इमरान खान फराग गोगी और बुशरा बीबी की बहन मरियम के जरिए हमारे घर आया। मियां नवाज शरीफ का प्लान ये है कि मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगी, मियां नवाज शरीफ खुद सदर पाकिस्तान होंगे। उस्मान गिल साहब ने एक मानिका साहब से ये सवाल किया कि जब खातून ओल्ड एज में हो जाती है, शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर ख़ारजा हो सकते हैं। दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए और ज़ाहिर है फिर हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बना दें। उसका जो लफ्ज़ उन्होंने बोला, मुझे पता है कि लफ्ज़ उन्होंने क्या कहा था, लेकिन इमरान खान एक शैतान शख्स है, सबसे पहले बतौर मुरीद दम करवाने आया था। आप यकीन करें कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं वो लफ्ज़ यहाँ पे भी बयान करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या खबरें थीं, उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, सदीक जान जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया है कि नून लीग जो मनसूबाबंदी कर रही है वो क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये मनसूबाबंदी की जा रही है कि उनको डिफरेंट पार्टीज़ में शामिल कर दिया जाएगा, जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वसीम बदामी के एक प्रोग्राम में आमिर इलियास राना साहब ने ये इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ की ये प्लानिंग है कि जो इलेक्शन के बाद जब ये लोग जीतेंगे तो मरियम नवाज जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगी और ख़ुद नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान होंगे और शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ारजा होंगे। जबकि सदीक जान का ये कहना है कि उनकी राय के मुताबिक कि फिर जो हमजा शहबाज हैं उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। सदीक जान ने कहा, मैंने इस हवाले से ये ट्वीट भी किया है कि अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये बहुत खौफनाक है। ये मंसूबा तो अल्लाह ही रहम करे कि पाकिस्तान पर फिर पाकिस्तान का क्या होगा। सुनकर ही बंदे को इस चीज़ से खौफ आता है और ऐसा लगता है कि इनकी ज़ाती जागीरें हैं। 25 करोड़ आवाम पर ये मुसल्लत हो गए हैं ज़बरदस्ती। तो उन्होंने कहा कि आवाम को यही मशवरा है कि 8 फरवरी को वो जितना ज़्यादा बाहर निकल सकते हैं, जितने वोट होंगे उतना ही जो धांधली के इम्कानात हैं वो कम होंगे। तो जितने ज़्यादा आप लोग वोट देंगे उससे धांधली के इम्कानात जो हैं वो कम हो जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ जावेद चौधरी, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, वो अपने कल के व्लॉग में बात करते हैं जो कल समाअत हुई है दौरान इद्दत निकाह का केस, जो इमरान खान, बुशरा बीबी और खावर मानिका का केस चल रहा है, उस हवाले से जो कल हियरिंग हुई है उस पर उन्होंने अपनी कुछ राय दिया और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जी मुक्के भी मारे जाने लगे थे खावर मानिका साहब को। खावर मानिका साहब इमरान खान साहब के दरमियान काफ़ी जो है गर्मा गर्मी हुई है, काफ़ी हीटअप टॉक हुई है। तो उन्होंने इस बात पर कहा कि जब वैसे तो बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी, लेकिन जब ये सारी हियरिंग हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, एक दूसरे को सारे जवाब दे रहे थे, बीच में बहुत ज़्यादा जब हीटअप हो गया मामला तो बुशरा बीबी रोस्टम से उठी और उन्होंने खावर मानिका को कहा कि प्लीज़ आप चुप कर जाएं और फिर इस तरह करके जो खावर मानिका साहब थे उनको बाहर भेज दिया गया। उसके बाद ओन चौधरी साहब अंदर आए। जब ओन चौधरी साहब आए और जब उन्होंने अपने बयानात दिए और उन्होंने कुछ सवालात किए तो उन सवालात का जवाब किसी के पास नहीं था। साथ साथ उनका ये भी कहना था, जावेद चौधरी का, कि इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक हियरिंग थी ये, बहुत ही पर्सनल गुफ्तगू की गई है इस हियरिंग के दौरान, जो कि मुझे रिपोर्ट करते हुए भी शर्म आ रही है। उनका ये कहना था कि ये बहुत ही पर्सनल लेवल की गुफ्तगू हुई है इधर, जिसको रिपोर्ट करते हुए भी बहुत से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनको बोलना भी नहीं मैं चाहता। फिर उन्होंने कहा कि एट द एंड जब ये ख़त्म होने वाली थी हियरिंग तो उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैंने कल बुशरा बीबी के लिए एक कंबल भिजवाया था कि ये बुशरा बीबी को दे दें, तो मुझे पता चला कि अडियाला जेल से बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया गया बनी गाला। मुझे ये भी नहीं पता था। तो जिस बात पर सारे बड़े हैरान हो गए कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर ही स्टेट के ऑफ़र कबूल कर लिया और वो बनी गाला मुंतकिल हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो हियरिंग थी ये 10 से 10.5 घंटे की हियरिंग रही। अब मज़ीद जो आगे हियरिंग होगी, इसी की हियरिंग आगे होनी है अभी, जो ये होगी तो इसमें फिर हमें पता चलेगा आगे मज़ीद क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। इसी हवाले से नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मंसूर अली ख़ान है, वो भी इस बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने ये बात की है कि मैं अपनी मर्ज़ी से बनी गाला नहीं गई, मुझे ज़बरदस्ती धोखे से बनी गाला शिफ्ट किया गया है, मेरी कोई डील नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि कोई डील हुई है या फिर कोई डील अगर हुई है तो मुझे वापस अडियाला जेल में भेज दिया जाए। इस पर मंसूर अली खान थोड़ी सी अपनी राय भी देते हैं, अपना तबसरा भी करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस था, तोशाखाना केस और साइफर केस, फिर उसके बाद अब 9 मई का जो केस है वो भी अभी चल रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ों को देखें, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा तोशाखाना केस में जो चीज़ें सामने आई हैं, जो चीज़ें साबित हुई हैं, तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान एक करप्ट आदमी है और उन्होंने करप्शन की है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो कल का जो वाक़या, जो हियरिंग हुई है, जो रिपोर्ट हुई है, उन्होंने मंसूर अली खान का भी ये कहना था कि बड़ा
जो है बड़ी अजीब सी गुफ्तगू हुई है, जिसको रिपोर्ट करते हुए भी शर्म आ रही है, रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे करना पड़ा। और फिर उन्होंने अपने व्लॉग में वो सारी बात, वो जो कल के हेयरिंग थी, वो रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वो सब सुनकर लगता है कि इमरान खान जो है वो इखलाकी तौर पर भी गिरावट का शिकार हैं और वो इखलाकी तौर पर भी गिरे हुए इंसान हैं। उन्होंने कहा कितना भी हो जाए, जितनी भी नाजायज़ और पर्सनल गुफ्तगू की गई है, जब वो सामने आई है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि वो बहुत हाई प्रोफाइल इंसान है। जब कोई बंदा कोई हाई प्रोफाइल होता है, पब्लिक डोमेन होता है, पॉलिटिशियन होता है, सेलिब्रिटी होता है, तो उसकी एक एक कदम की स्क्रूनिटी की जाती है और फिर वो सब चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं जो उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पर भी की होती हैं। फिर मंसूर अली खान ये बात करते हैं कि 9 मई का वाक़या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, और जिनको अभी 9 मई के वाक़े में गिरफ्तारियाँ होनी है या फिर जो अभी गिरफ्तार हैं उनको किस हालत में रखा गया है, इसकी वेरिफिकेशन मेरे साथ अभी जारी है। कुछ खबरें उनको मिल गई हैं और कुछ अभी मिलनी है, तो उन्होंने कहा वो मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो नाजरीन, ये थी कल की अपडेट्स। आने वाली मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।